चलिए नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो x प्लस वाई वाला किया था, और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, एक बार होल्ड कीजिएगा। चलिए नमस्कार, मैं मोनू सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स का आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एक्सरसाइज बेटा 3.2 चल रही थी हमारी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का बेटा क्वेश्चन करना था हमें। क्वेश्चन नंबर अच्छा से लेते हैं, 8, 9, 10 है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, 8, 9 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, 2 टाइम्स ये रखा आपको x, y, z, t। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल्स की। 3, 1, 0, -1, 2 इज इक्वल्स टू 3, 3, 4, 5, 6। अब मैंने क्या कहा था आप लोगों से पर्टिकुलरली कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे रखा है तो मैट्रिक्स में होता क्या है, पर्टिकुलर सभी से मल्टीप्लाई होता है वो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x, 2z, 2y, 2t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, 0, -3, 6। इसको करेंगे कितना आएगा 9, 12, 15 और ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो पर्टिकुलर क्या है इन दोनों को ऐड कर दो, या तो उसको उधर ले जाओ जो आपको अच्छा लगे। ऐड करेंगे कितना होगा 2x + 3, 2z - 3, 2y और 2t + 6। आप लोगों को बताया है कि पर्टिकुलर एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ऐड, और ऑर्डर दोनों का क्या होता है सेम। इसके बाद तो बेटा फर्स्ट, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल कब होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3 को बेटा किसके इक्वल करेंगे 9 के। ठीक है, तो बेटा 2x = 6 हो गया, x बराबर कितना निकल के आ गया 3 आ। 2z - 3 बराबर कितना होगा 15, ये इससे कंपेयर होगा। देन 2z = 18 हो गया, z = कितना हो गया 9। थर्ड 2y = 12, देन y = कितना आ गया 6। गॉट इट। और लास्ट में बचता हमारा 2t + 6 = 18 एंड 2t = 12, देन t हो गया बेटा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चारों वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये तो। ठीक है, आई होप किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 भी है सेम, आप लोगों से हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) = मैट्रिक्स की फॉर्म में cos x sin x 0 -sin x cos x 0 एंड 0, 0, 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको जो यहाँ पर शो करना है, शो दैट, वो प्रूव करना है आपको कि f(x) × fy = f(x + y), ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं हम लोग आराम से, करें। तो एक चीज़ देखें, इससे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है हमारा, जैसे फंक्शन था f(x), इसको कहाँ समझा दें, इसको यहाँ समझा दें नीचे बॉर्डर पे। ठीक है,
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है मान लीजिए, ठीक है, 4x दे दिया मान लीजिए प्लस 2 दे दिया। आपसे f2 की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था अब वहाँ पे 2 आ गया तो आप x ये क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ आपको x दिखा आपने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया। कल को पूछ ले आपसे fy तो आप बोलेंगे सर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दीजिए y कर दीजिए, तो y स्क्वायर इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 4y प्लस 2। आपसे पूछ ले कल को z पूछ ले तो आप बोलेंगे सर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दीजिए z कर दीजिए, 4z प्लस 2। इसके अलावा तो जो भी यहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे चेंज हो जाता है। ऐसे हम लोग बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए बात करें अपने वाले, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एफ एक्स एफ वाई। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा ये काम करूँ, यहाँ पे अगर मैं एफ वाई निकालूँ तो आप लोग कहेंगे सर इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स दे रखा होगा आप वहाँ पर क्या पुट कर देंगे वाई पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन वाई, ये जीरो माइनस का साइन वाई, ये कॉस वाई, ये जीरो और ये जीरो जीरो क्या हो गया 1। आपको प्रूव किसके इक्वल करना है, आपको प्रूव करना है बेटा एफ एक्स प्लस वाई के। आप बोलेंगे सर जहाँ एक्स था अब वहाँ पर क्या आ गया है एक्स प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ एक्स था उन सबको रिप्लेस करना है एक्स प्लस वाई से। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, 0 0 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये 0, ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल ली, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस वाले के इक्वल आएगा, ये आपको प्रूव करना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग LHS साइड लेते हैं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एफ एक्स इंटू क्या दे रखा था एफ वाई। तो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा से लिखा कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, कॉस वाई अब दूसरे को छोटा करना पड़ेगा, साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बट इट्स ओके। अब वही है मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा था ना आपको मल्टीप्लिकेशन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कॉलम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई होगा बेटा कॉस एक्स से कॉस वाई से, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अब बच्चा पता है गलती क्या करता है इसके अंदर, कॉस एक्स कॉस वाई को यहाँ लिख देगा, साइन एक्स साइन वाई को यहाँ लिख देगा। ये बेटा पूरा जब मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट ही निकल के आता है, दैट इज़ A11। 0 मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से होगा, कितना आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, 0 का 0 से होगा 0 आएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 0 0 1 है तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0 आएगा, ठीक है। साइन एक्स का 0 से होगा 0 आएगा, 0 का 1 से होगा 0 आएगा। ये हमारा आया पहला रो। अब आते हैं दूसरी रो की बात करते हैं। साइन एक्स मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा कितना आएगा साइन एक्स कॉस वाई, कॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे कॉस एक्स साइन वाई, 0 का 0 से 0 आएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, 0 का 0 से हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बड़ा केयरफुली तरीके से करना, आपको अच्छे तरीके से आना भी चाहिए। अब यहाँ पे 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई से तो कितना आएगा 0, 0 का साइन वाई से 0, 1 का 0 से करेंगे 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो आपको प्रूफ किसके इक्वल करना था इसके। अब आपको फॉर्मूले याद हो तो अच्छी बात है, वैसे याद कर लेना, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही जगह काम चलेगा हमारा, बहुत आगे तक काम करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका दे रखा है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी का, किसका होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये कितना आ गया देखो कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ आप लोग माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो बेटा जब मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगा मैं यहीं पे कर देता हूँ
आप लोग एक स्टेप बात करिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब आप यहाँ देखेंगे अगर तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये कितना हो गया साइन एक्स प्लस वाई, लास्ट कितना था 0। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है साइन ए प्लस बी। यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है कॉस ए प्लस बी का। ये सब आप 11th में पढ़े हैं आप लोगों ने फॉर्मूले। लास्ट में कितना लिखा हुआ है 0 0 1। और ये बेटा पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है इसके, और ये किसके इक्वल था इसके, हैंस क्या हो गया प्रूव हो गया क्वेश्चन। आसान था, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है हमारा, a इज इक्वल्स टू 0 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 0। मैं बीच में जंप कर गया हूँ बट इससे पहले ये कराता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। आपको शो करना है बेटा यहाँ पर कि i प्लस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए मैं प्रूव करके बताता हूँ, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। तो प्रूव करने पे आते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्या लेते हैं बेटा LHS, ठीक है। i प्लस ए लिखा मैंने, i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन दे रखा है ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 0 0 1 यही होती है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी थी 0 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 0। तो बेटा जब हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पे तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। आपको पता है एडिशन कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से ऐड होगा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 0 1 प्लस ऐड करेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो बेटा यहाँ पर जब इसको LHS हमने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। अब जब हम लोग RHS की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी खींचता नहीं है वो RHS के अंदर ही है हमारी। तो RHS के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो RHS के अंदर क्या लिखा हुआ है i माइनस ए, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा है यहाँ पे 1 0 0 1, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे क्लोज। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी 0 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 0, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाली मैट्रिक्स हमारी यहाँ लिखी है, ठीक है। यहाँ पहुँचा दूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है। चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत गलती करते हैं। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या लिखी हुई थी बेटा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये क्या लिखा था कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना बेटा हमें, ठीक है। मैं यहाँ ले देता हूँ तो अच्छे से, ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से समझ में आए। 1 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1, और ये क्या लिखा हुआ था कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा एंड माइनस का साइन अल्फ़ा एंड ये क्या लिखा था कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए दो प्रोसीजर होते हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पिछले फॉर्मूले बने हैं वही फॉर्मूले यहाँ बनते हैं। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ अगर देखें आप एंगल है अल्फ़ा, बट यहाँ अगर एंगल देखें आप तो अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है। और आपको जो प्रूव करना है LHS में अगर आप देखें तो वो आपका रिजल्ट ये रहा 10 अल्फ़ा बाई 2 में आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पता हो, 11th में पता ही होगा वैसे तो, cos 2 थीटा फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के, तो फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा sin 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा होता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है 2 थीटा वो हाफ हो जाता है, थीटा थीटा हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा कॉस थीटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फॉर्मूले याद नहीं होते तो बात बिगड़ जाती है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा लूँगा तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस थीटा की जगह अल्फ़ा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अब बस इस पोर्शन में आपको इसको रिप्लेस करना है किससे, टेन अल्फ़ा बाई 2 से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 साइन की जगह आ जाएगा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ आएगा माइनस का 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये इसको और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब ये दिखता है कि टेन अल्फ़ा बाई 2 ऐसा ऐसा दिख रहा है तो बड़ा दिमाग क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या होगी, बाद में रिप्लेस कर देंगे जेड को टेन अल्फ़ा बाई 2 से, 1 माइनस जेड जेड 1। यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब वही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखना है आपको, फर्स्ट रो देख रही है, और ये बेटा हमारा फर्स्ट कॉलम मैंने से कर दिया। ऐसा आप लोग मत करिएगा, या इनिशियल फेज में कर सकते हैं समझने के लिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। जेड का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बेटा कितना आएगा 2 जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, माइनस का 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। जेड का मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो बेटा जेड देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, जेड का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना होगा जेड, जेड का मल्टीप्लाई इससे होगा तो जेड क्यूब और 1 प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस जेड का मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस जेड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जेड क्यूब 1 प्लस जेड स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई सेकंड रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो बेटा पहले वाले के अंदर भी देखें तो दोनों का एलसीएम सेम है, सभी का एलसीएम सेम है, 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। 2 जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा यहाँ लिख दूँ, तो बेटा ये बचेगा हमारा 1 प्लस जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले को जब आप सॉल्व करेंगे माइनस 2z प्लस जेड कितना होगा माइनस जेड, और ये माइनस का जेड क्यूब, तो ये आएगा हमारा माइनस जेड माइनस का जेड क्यूब अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। बेटा खुद से करके देखना तभी आएगा सही से कॉन्फिडेंस, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों में माइनस जेड 2z कितना हो जाएगा जेड प्लस जेड क्यूब, एल्सियम सबका सेम ही है। और लास्ट वाले में देखेंगे तो 2z स्क्वायर में से जेड स्क्वायर जाएगा तो दैट इज जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, ये तो इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, ये 1 और ये कितना आ गया 1। यहाँ माइनस जेड अगर कॉमन निकाल लें तो बेटा 1 प्लस जेड स्क्वायर होगा कट जाएगा, यहाँ से जेड कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब मैंने कहा था हम लोगों ने जेड किसको माना था टेन अल्फ़ा बाई 2 को, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 विच इज इक्वल्स टू आर LHS। हैंस क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया बेटा, ये प्रूव करना था आपको 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 1, और ये रिजल्ट आ रहा है आपका, हैंस क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है,
इन दो क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। बाकी ये वाले और क्वेश्चन जो हैं वो उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो बेटा इनसे क्या है, लेक्चर जब बनाते हैं तो वो क्या है जीबी में चला जाता है, उसको अपलोड करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि लेक्चर क्या है छोटा बने, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है मैंने। आपसे बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल्स टू -7 2 -8 4 -9 6, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, तो ये क्वेश्चन क्यों लिया है वो देख लें आप लोग। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है और इन दोनों का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो ये आ रहा है। तो पहली बात तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जो रूल पढ़ा था कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ए मैट्रिक्स रखी है m इंटू एन, तो बी मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए n इंटू पी, क्योंकि इसका कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए सेम। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर होता है m इंटू पी, जो बचे जाते हैं यहाँ पर, गॉट इट। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स x है जिसका मुझे ऑर्डर पता नहीं है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं बेटा m इंटू एन यही है, और ये वाली मैट्रिक्स आपकी जो दे रखी है दूसरी वाली, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, सपोज मान लेते हैं ऐसे ही मान लेते हैं ए। इसमें बेटा कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। और इनसे जो मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आ रही है बी, उसका ऑर्डर भी बेटा 2 इंटू 3, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी चीज़ ये थी कि आपको बस सपोज करना था कि पहली वाली मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए हमें जो मेन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका पहले वाले कॉलम और दूसरी वाले की रो क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे अगर देखें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका कॉलम और इसकी रो क्या होगी, सेम। तो यहाँ से n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2। फिर इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनती है, बचे हुए एलिमेंट होते हैं उनका बनता है। तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो होगी m इंटू 3 की। तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरी मैट्रिक्स जो x होगी वो होगी 2/2 ऑर्डर, किसकी होगी 2/2। तो बस यही कंडीशन थी जो आपको बचानी थी। मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं कि इसका ऑर्डर क्या लेनी चलेंगी, बस आपको ये पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो क्या होती है, सेम। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनती है वो आज बचा हुआ जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो उसी कंडीशन को मैं लगाते हुए मैंने इसका ऑर्डर मैंने मान कर चला m इंटू एन। दूसरी वाली मैट्रिक्स उसका ऑर्डर था 2 इंटू 3, और मल्टीप्लिकेशन तो जो मैट्रिक्स आई थी उसका ऑर्डर भी था 2 इंटू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो क्या होती है, सेम। तो मुझे समझ में आ गया कि n इक्वल्स टू कितना होगा 2। बाकी यहाँ पे बचा क्या m और 3, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए m इंटू 3। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ पे कैपिटल X जो है हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2। तो इसको मैंने क्या किया, सपोज कर लिया एक्स मैट्रिक्स को मैंने A B C और D। अब ये बस मेन जो प्रोसीजर था वो यहाँ तक का था कि आपको सपोज करना आना चाहिए कि मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या होगा, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम करें यार A B C और ये D, ये क्या दे रखा है 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल्स टू -7 2 -8 4 -9 और ये 6। मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ए हो गया, सी से होगा 4c हो गया। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2a + 5c। इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3a + 6c, ठीक है। ऐसी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा b + 4d। इससे करेंगे तो 2b + 5d, और इससे करेंगे तो 3b + 6d इज इक्वल्स टू -7 2 -8 4 -9 6। फिर वही कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का इक्वल होते हैं जो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देख लो यार a + 4c बराबर क्या होगा -7
2a प्लस 5c बराबर कितना होगा, -8, ठीक है। और 3a प्लस 6c बराबर कितना होगा, -9। सेम एज इट इज़ b प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, 2b प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4 एंड 3b प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। दिख रहा है आप लोगों को। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। यहाँ देख लो सिंपल सा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2a प्लस के कितना हो जाएगा, 3a। तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड और सब्ट्रैक्टिंग थर्ड, या कुछ भी उल्टा कर दो, थर्ड में ऐसे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके माइनस कर दो। तो बेटा अगर मैं सिंपल सा माइनस कर दूँगा इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ देखें ऐसे कर देते हैं, थर्ड माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। तो बेटा जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 6d माइनस का 9d बचेगा, ये वहाँ से 3a से 3a क्या हो जाएगा, बेटा d नहीं है c है, वो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, ये c है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करने में 2a 3 हो जाएगा, 3a से 3a क्या हुआ कैंसिल, 5 प्लस 4 9, 6c माइनस का 9c इज इक्वल्स टू -9 और ये हो जाएगा प्लस का 15, माइनस का 3c, 15 में से 9 का 6 और ये हो गया माइनस का 2। किसी में भी पुट कर दो बेटा, कोई भी इक्वेशन के अंदर। आपकी 3 इक्वेशन थी, a प्लस 4c वाला, a प्लस 4c बराबर -7, a प्लस 4 इंटू -2। मेरे ख्याल से आप तो क्वेश्चन कर ही लेंगे आप लोग। a -8 इज इक्वल्स टू -7 एंड a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, ये आ गया। सेम एज इट इज़ आप लोग किसको करेंगे, 4th 5th और 6th थी, देन 6th वाली इक्वेशन में से 4th और 5th को क्या कर दो, ऐड करके माइनस कर दो। तो वहाँ से भी कितना होगा, माइनस का 3d, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0, देन d इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, b प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, देन b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। आपका a b c d सभी निकला है। देन कैपिटल मैक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, a b c d, यही लिए थे मैंने ऑर्डर में, a b c d ऐसे लिया था। तो बोला a की वैल्यू कितनी है 1, b ये रहा, c -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 2 -2 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।